हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं और अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हमारी ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो आज के इस टॉपिक में हम ध्यान से आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सुनिए, ये जो स्टोरी है एक लड़के की है। एक बहुत गरीब लड़का है, एक घर में रहता है और उस घर में वो अकेला है। काम पर जाता है, घर पर आता है, खाना बनाता है। रोज़ अपने लिए 3 रोटी बनाता है। 3 रोटी में से एक रोटी हर दिन उसकी चूहा लेके चला जाता है। एक दिन वो ड्यूटी से जल्दी आया घर पर और देखा कि चूहा उसकी रोटी लेके जा रहा था। तो उसने चूहे से वो रोटी छीनी और पूछा कि मैं सिर्फ 3 रोटी बनाता हूँ, उसमें से भी आप ले जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा। तो चूहे ने कहा, मैं भी तो इसी पर आश्रित हूँ, अगर आप नहीं दोगे तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा ना। तो फिर चूहे ने कहा कि मैं किससे अपने सवालों का जवाब पूछूं। तो लड़के ने बोला कि मुझे भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। तो चूहे ने उनको बताया कि पहाड़ों के पीछे बुद्ध भगवान रहते हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो लड़के ने उसकी बात मानी और आगे चलता चला गया। चलते चलते रास्ते में एक हवेली मिली। उस हवेली पे रहती थी एक लेडीज़ और एक उनकी बेटी, जो 20 सालों से उनकी बेटी ने कभी भी एक शब्द नहीं बोला था। तो वो लेडीज़ ने उस लड़के से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया कि मैं पहाड़ के पीछे जा रहा हूँ, बुद्ध भगवान से मुझे कुछ पूछना है अपने लिए। तो उन्होंने बोला, बेटा अगर आप जा रहे हो तो मेरा भी एक काम कर देना। मेरा एक प्रश्न है कि मेरी बेटी 20 सालों से कुछ बोली नहीं है और ये कब बोलेगी, आप ये बात ज़रूर पूछ कर आना। तो लड़के ने कहा ठीक है। चलते गए तो फिर बहुत ऊंचा नीचा रास्ता आया, पहाड़ आए बहुत ही। अब पहाड़ के उस पार जाना था। तो पहाड़ पे बैठे थे एक बाबा जी, उनके हाथ में थी एक जादू की छड़ी। बाबा जी वो छड़ी लेके बैठे हुए थे। वो लड़का पार ही नहीं कर पा रहा था। बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मुझे इस पहाड़ के पार जाना है, मैं कैसे जाऊं। तो बाबा ने बोला कि मैं भी यहाँ पे बहुत समय से तपस्या कर रहा हूँ और मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा है, मुझे मोक्ष चाहिए, भगवान के धाम जाना है। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो मेरे इस सवाल का जवाब लेते हुए आना बुद्ध भगवान से, और मैं ये छड़ी घुमाऊंगा, आप ये पहाड़ पार कर लोगे आसानी से। तो गुरुजी ने, जो वहाँ पे बैठे हुए थे मुनि जी, उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई और वो पहाड़ पार करके बड़े से नदी तालाब के पास पहुँच गए। पहुँचते ही वहाँ पर एक कछुआ मिला। अब कछुओं से उसने पूछा कि मुझे इस नदी के पार जाना है, मैं कैसे जाऊँ। तो कछुए ने बोला कि आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको यहाँ से पार करा दूँगा, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना होगा। तो लड़के ने पूछा, पूछिए आपका सवाल क्या है। उसने बोला कि मैं 30 सालों से इस समुद्र में रह रहा हूँ और मुझे ड्रैगन बनना है, मैं बन ही नहीं पा रहा हूँ। आप उनसे पूछ कर आना मैं ड्रैगन कब बनूँगा। और उस कछुए ने उनको नदी पार करा दी और वो भगवान बुद्ध के पास पहुँच गए। पहुँचने के बाद वहाँ पर उस लड़के के सामने 3 प्रश्न थे, 3 लोगों के अलग अलग, और एक उसका खुद का। और गुरुजी जो वहाँ के महान बुद्ध भगवान थे, उन्होंने बोला आप सिर्फ मेरे से 3 प्रश्नों के उत्तर ही जान सकते हो, मैं आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर ही दूंगा, आपका जो दिल चाहे वो पूछ सकते हो। तो लड़का बड़ा दुविधा में कि 3 लोगों के तो आंसर ऑलरेडी उसको देने हैं और अपना प्रश्न उसके पास अपना खुद का भी है। तो उसने सोचा कि पहले मैं सिठानी जी का पूछता हूँ, जिनकी लड़की 20 सालों से बोली नहीं है। तो फिर क्या था, सबसे पहले गुरुजी से उन्होंने पूछा कि एक लेडीज़ हैं, मैं रास्ते में मिला था उनसे, उनका पहला प्रश्न है कि उनकी लड़की 20 सालों से बोली नहीं है, वो कब बोलेगी। तो गुरुजी ने कहा कि जब उस लड़की की शादी हो जाएगी किसी लड़के से तो वो फटाफट बोलने लगेगी, उसकी शादी करा दी जाए। तो पहले जवाब
मिल गया था। दूसरा था गुरुजी का, जो वहाँ पे पूजा कर रहे थे, जिन्हें मोक्ष चाहिए था। तो उनसे बुद्ध भगवान ने कहा कि जब वो अपनी छड़ी जादू की छोड़ देंगे उसी दिन उनको मोक्ष मिल जाएगा। फिर क्या था, उसका भी आंसर मिल गया। तीसरा जो लास्ट का था वो कछुए का, कि वो 30 सालों से है और वो ड्रैगन नहीं बन पा रहा है। तो उन्होंने वो भी प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने कहा वो अपनी काया, ऊपर का जो कवच है वो छोड़ देंगे तो वो ड्रैगन बन जाएंगे। वापसी में आए, सबसे पहले कछुए जी से मिले, उनको बताया। कछुए जी ने कहा ठीक है। अपना कवच छोड़ा तो उसमें से हीरे मोती निकले, वो उस लड़के को दे दिए। वो लड़का हीरे मोती लेकर आ गया। फिर आया रास्ते में पहाड़, जहाँ पर वो ऋषि जी थे। उनको बताया कि आप मेरे जवाब दीजिए, आप क्या पूछ कर आए हो। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको ये छड़ी छोड़नी होगी, जैसे ही आप ये जादू की छड़ी छोड़ेंगे आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो गुरुजी ने कहा मैं इस छड़ी का क्या करूँगा। वो छड़ी उन्होंने उस लड़के को दे दी। अब वो जैसे ही छड़ी दी उन्हें मोक्ष मिल गया। अब तीसरी जगह आए, यानी ठकुराइन के घर पर, जहाँ वो कोठी थी। उस महिला से मिले, उनसे कहा आप जैसे ही अपनी लड़की का विवाह करेंगी वो वैसे ही बोलने लगेंगी। तो लड़की की माता ने ये बात सुनते ही कहा कि तुमसे सुशील और अच्छा लड़का हमें कहाँ मिलेगा, तुम ही क्यों नहीं मेरी बेटी से शादी कर लेते हो। और फिर क्या था, हीरे जवाहरात थे ही, जादू की छड़ी हाथ में थी, और उसके बाद उस लड़की का विवाह उससे करवा दिया गया। और जैसे ही शादी हुई वो लड़की फटाफट से उनसे यही बोली कि आप तो वही है ना जो आप हमारे घर कुछ समय पहले आए थे। तो फिर क्या था, उसका भी जवाब मिल गया और उनकी शादी भी हो गई। रही इस घर में, हीरे जवाहरात भी मिल गए, जादू की छड़ी भी मिल गई और शादी भी हो गई और एक बड़ा घर भी। तो यही है कि अपने प्रश्नों का त्याग करके उन्होंने दूसरों को अहमियत दी, उनके प्रश्नों को पूछा और उन्हें सब कुछ मिल गया। तो कभी कभी हमें अपने आप के बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, उनका भला करना चाहिए। भगवान ऊपर से सबको देख रहे हैं और वो उनके साथ साथ हमारा भी भला ज़रूर करते हैं। तो आई होप ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको यही सीख देगी कि हर किसी मुश्किल घड़ी में अगर आप फंसे हो तो हमेशा दूसरों की मदद के बारे में सोचें, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। मैं बबली, मेरे इस चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय।